गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नालायक, गुड मॉर्निंग नालायक को, गुड मॉर्निंग नालायक को। यस यस यस, कैसे हो नालायक को, कैसे हो नालायक को। यस यस, सब मुझे सुन पा रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस। कैसे हो सब लोग? नालायक मजे में एकदम। मैं तो एकदम बढ़िया हूं, मैं तो एकदम बढ़िया हूं। चलो बेटा, आज एकदम और बढ़िया पढ़ाई के लिए तैयार होगा सब लोग। यस यस यस। क्या सब लोग बढ़िया बेटा पढ़ाई के लिए तैयार हो क्या? बेटा जी, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अगेन दो बातें शेयर करूंगा। सबसे पहली बात बच्चों की, सबसे पहली बात देखो बच्चों, नोट्स के बारे में। बहुत से बच्चों को मैसेज पढ़ रहा था, सर नोट्स नोट्स नोट्स। नालायको, नोट्स मैंने कल जानबूझ के शेयर नहीं किए क्योंकि कल का टॉपिक अधूरा था ना बेटा। कल के बच्चों टॉपिक में रिग्रेशन के सम पेंडिंग थे। आज मैं सबसे पहले रिग्रेशन के सम खत्म करूंगा। जब रिग्रेशन खत्म हो जाएगा तो मैं कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों का पीडीएफ फाइल एक साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना नालायक को। आज का लेक्चर खत्म होने के बाद में, आज का लेक्चर खत्म होने के बाद में 1 घंटे के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी। ठीक नालायक को, ये फर्स्ट बेटा चीज है, बेटा फर्स्ट बेटा चीज है। दिस इज फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकंड चीज बेटा जी, सेकंड चीज बता रहा हूं, सेकंड चीज बता रहा हूं, सेकंड चीज बता रहा हूं। आज से लेक्चर तुरंत प्राइवेट होंगे बच्चों। कल का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, इससे हमने पब्लिक रखा था, लेकिन आज से लेक्चर तुरंत प्राइवेट होने वाले नालायक को। ओके, ठीक है। चलो, यस, आज टेस्ट होगा। आज शाम को टेस्ट है, मैंने पहले शाम को 5 बजे टेस्ट है, शाम को 5 o'clock को टेस्ट है। शाम को 5 बजे कोरिलेशन रिग्रेशन के ऊपर आज शाम को 5 बजे टेस्ट है। ठीक है। यस यस यस, चलो नालायक अभी पढ़ना शुरू करता है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। चलो बेटा जी, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। रिवीजन लेक्चर के डे 2 में आप सबका स्वागत है। रिवीजन बैच के डे 2 में आप सबका स्वागत है। ओके, वेलकम टू द डे 2 ऑफ द रिवीजन लेक्चर। बेटा जी देखिए, बेटा जी देखिए, कल बेटा हमने कोरिलेशन पूरा खत्म किया था, उसके सारे फॉर्मूला, सारे प्रॉपर्टीज खत्म किए थे। कल मैं रिग्रेशन के मैंने सिर्फ फॉर्मूला जो बताए थे। आज हमें रिग्रेशन के सम भी करने। पर रिग्रेशन के सम करने से पहले एक बार शॉर्ट में मैं थोड़ा सा रिग्रेशन रिवाइज करके देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कल आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मुझे पहले बताओ, कल जितना मैंने कोरिलेशन आपको पढ़ाया था, क्या आपने कल जाके रिवाइज किया क्या? बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों ने कल कोरिलेशन जाके रिवाइज किया? बोलो, देखते कितने अच्छे बच्चे हैं। बोलो बोलो बोलो, कितने बच्चों ने कल कोरिलेशन जाके रिवाइज किया? रिवाइज किया है? क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। मैंने पहले बता चुका, डेली बस आपको 2 घंटा से निकाला है। 2 घंटा मैं रिवाइज करा के दूंगा, 2 घंटा बच्चों आपको पढ़ना है। और मोस्टली बच्चों, आप जो 2 घंटे में रिवीजन करेंगे वो रेगुलर नोट्स में से रिवीजन को नालायक को, जो क्लास में जो करवा उसी को रिवाइज मत करना, रेगुलर नोट्स में रिवाइज करना है। देखो बच्चों, कल मैंने कोरिलेशन बेटा जी, मैंने यहां इसमें से कैप्सूल नोट्स में से पढ़ा है। आपको क्या करना चाहिए था, आपके जो भी रेगुलर बैच के नोट्स है, आपने जिससे भी पढ़ा होगा, भले मुझसे पढ़ा होगा, किसी और टीचर से बड़ा पढ़ा होगा, देखो सब टीचर के नोट्स बेटा अच्छे रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके नोट्स अच्छे रहते हैं। आप जो भी रेगुलर बेटा बुक से पढ़ चुके हो, उस बेटा रेगुलर बेटा बुक में से आपको चैप्टर सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी। सेम थिंग आज मैं, आज जो भी बच्चों पढ़ाऊंगा बेटा, आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा, सेम चैप्टर आज अगेन दिन भर में बस 2 घंटे में आपको रिवाइज करना है आपके रेगुलर बुक में से। इस तरह से बच्चों 10 दिन में हमारा मैथ्स का ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट हो जाएगा। बच्चों मेरे साथ आपका मैथ्स परफेक्ट हो जाएगा।
ये अननोन अकाउंट नालायक बोला दिन भर क्या मैथ्स ही करेगा नालायक, पहले मैथ्स इंप्रूव कर तेरा। मैंने क्या बोला, सुबह के 2 घंटे और दिन के दो और दो 4 घंटे बोल नालायक मैंने। और भाई दिन में 24 घंटे होते, भगवान ने 24 घंटे दिए, मैंने दो दो 4 घंटे पढ़ने बोला है। अगर बेटा आपके दिन में 4 ही घंटे तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा जी, हाँ कि नहीं। पहले मैथ्स इंप्रूव कर मेरे भाई, 2 और 2 24 नहीं होता, 2 और 2 4 होता है। ओके, हाँ ऐसे नहीं करने का। फिर देखो ऐसे बेटा फिर अननोन अकाउंट बनाना पड़ता है ऐसे मुंह छुपाने के लिए। चलो भाई ठीक है, चलो नारायण को। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, अभी शुरू करते, कंटिन्यू करते। नाउ लेट अस कंटिन्यू द रिग्रेशन। लेटेस्ट का रिग्रेशन बेटा, चलो फटाफट मुझे बताओ, रिग्रेशन में जो इक्वेशन होते नालायक, मुझे बताओ रिग्रेशन में जो इक्वेशन होते उसे क्या बोलते। सर रिग्रेशन में जो इक्वेशन होते उन्हें हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। चलो अभी सब बच्चे पढ़ाई के फ्लो में आएंगे। रिग्रेशन में जो इक्वेशन होता है उसे बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ओके, उसे रिग्रेशन लाइन बोलते बेटा जी। ओके नालायक, फिर मुझे बताओ रिग्रेशन लाइन के टाइप कितने होते हैं। सर जी रिग्रेशन लाइन के 2 टाइप होते हैं। सर जी रिग्रेशन लाइन के 2 टाइप होते हैं। सर जी रिग्रेशन लाइन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स टाइप और दूसरा होता है लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई टाइप। ठीक है सर, एक होता है लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स टाइप, दूसरा होता है लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई टाइप। अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब, अगर लाइन अगर वाई ऑन एक्स टाइप की है बेटा, मुझे बताओ वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या होता है। सो वाई ऑन एक्स का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और y ऑन एक्स का दूसरा अकाउंट होता है, सो y ऑन एक्स का बेटा जी दूसरा बेटा इक्वेशन होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y ऑन एक्स के 2 इक्वेशन है भाई साहब, ये हमारा दिखाने का इक्वेशन है और ये हमें सॉल्व करने का इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बी वाई एक्स। बी वाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। भाई साहब बी वाई एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, कोएफिशिएंट रिग्रेशन वाई ऑन एक्स बोलते हैं। बच्चों बी वाई एक्स में 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बच्चों बी वाई एक्स का पहला फॉर्मूला क्या है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। भाई साहब बी वाई एक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। और बच्चों बाद में एक्स से तो नीचे ओनली एक्स आएगा, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। एकदम चिल मार के, चिल मार के। ठीक है सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। अब देखो भाई साहब, ये था बी वाई एक्स के बारे में। अब एक्स ऑन वाई लाइन, बोलो एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या आता है। सर एक्स ऑन वाई का पहला इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी। वैसे बहुत चिल्लर है सर, y ऑन x में लेफ्ट में y है, बाकी सब राइट में। x ऑन y में लेफ्ट में x है, बाकी सब राइट में। x ऑन y का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और इसका दूसरा बच्चों इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। क्या होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सर अगर इस फॉर्मूला से इक्वेशन बनाना है, सर अगर इस फॉर्मूला से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बी एक्स वाई। सब बी एक्स वाई में कितने फॉर्मूला है, सब बी एक्स वाई में 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है सर जी, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सब पहला फॉर्मूला क्या है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और भाई साहब दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। सर नीचे को क्या होगा, सर जी अबे बाद में y है तो नीचे ओनली y आएगा, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। एकदम चिल मार के, चिल मार के। ठीक है बेटा जी, ये क्लियर है बच्चों।
ये हमने सब कल बच्चों पढ़ा था, कल सारे मैंने फॉर्मूला बता दिए थे। आई हो बेटा फॉर्मूला आपने रिवाइज किए हैं आपने। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए जो बताने जा रहा हूं, इसका एप्लीकेशन देखो भाई साहब। कभी कभी एग्जाम में कैसे आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है जहां पे x की वैल्यू दी होती है, बोलेंगे फाइंड y। x की वैल्यू दी होती है, बोलेंगे फाइंड y। y की वैल्यू दी होती है, बोलेंगे फाइंड x। x की वैल्यू दी होती है, बोलेंगे फाइंड y। y की वैल्यू तो फाइंड x। अब सुना लेको, जब भी x की वैल्यू देके y पूछा है, जब भी x की वैल्यू देके y पूछा है, तो y निकालने के लिए हमेशा यूज करो y ऑन x का इक्वेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी बेटा x की वैल्यू देके y पूछा है, तो y को निकालने के लिए, y को निकालने के लिए हमेशा यूज करो y ऑन x का इक्वेशन। ओके, y को निकालने के लिए, y को निकालने के लिए, y को निकालने के लिए हमेशा यूज करो y ऑन x का इक्वेशन। ओके, फिर नालायक को अगर आपको y पता और x निकालना है, x को निकालने के लिए यूज करो x ऑन y का इक्वेशन। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, y को निकालने के, बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, मैं दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, y को निकालने के लिए, y को निकालने के लिए हमेशा हम यूज क्या करेंगे, y ऑन x का इक्वेशन। y को निकालने के लिए हमेशा हम यूज क्या करेंगे, y ऑन x का इक्वेशन। और x को निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे, x ऑन y का इक्वेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, y को निकालने के लिए, y को निकालने के लिए हमेशा यूज करो y ऑन x का इक्वेशन। ये सब समझेगा, समझे बेटा जी। जब भी आपको y निकालना होगा यूज करो y ऑन x, और x निकालने यूज करो x ऑन y। देखो ना बच्चों, y ऑन x से आपको y मिलता है और x ऑन y से आपको x मिलता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर अब एक काम करो, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाओ सर, क्वेश्चन से अच्छे समझेगा सर। ठीक है भाई साहब। अब भाई साहब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कल हमारे कोरिलेशन के क्वेश्चन हुए थे, कहां तक बच्चों, देखो कल हमारे 7 तक क्वेश्चन हुए थे कोरिलेशन के। अब हमें रिग्रेशन के सम करने हैं। चलो भाई साहब, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों। एग्जाम में ऐसे वर्डिंग वाले सम आते हैं बच्चों, एग्जाम में ऐसे वर्डिंग वाले सम आते हैं। चलो मैं चाहूंगा कि सब बच्चे क्वेश्चन 8 को प्लीज एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 को एकदम अच्छे से पढ़ना नालायक को। चले बेटा जी, पढ़ो 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 पढ़ो। पर यहां पे क्या बोला है बच्चों, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग रेनफॉल और क्रॉप यील्ड। यहां पे रेनफॉल और यील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है। एस्टीमेट द यील्ड व्हेन रेनफॉल इज 22। ठीक, इसको बाद में देखेंगे। टेबल में क्या देखो, टेबल में दो बातें दी बच्चों, यील्ड और रेनफॉल दो बातें दी, यील्ड और रेनफॉल दो बातें दी। यील्ड को बच्चों उन्होंने y बोला है, रेनफॉल को x बोला है, अच्छी बात है। यील्ड को बेटा उन्होंने y बोला है, रेनफॉल को x बोला है। सबसे पहले दोनों का एवरेज दिया। ये एवरेज क्या होता है, मीन। y का मीन क्या होता है, y बार, और x का मीन x बार। एवरेज का मतलब क्या है, मीन। बच्चों सम को पढ़ना सीखो नालायको। किस शब्द को, बच्चों मैंने पहले बताया स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे मेन तकलीफ आएगी वर्डिंग को पढ़ने के लिए। किस वर्ड को क्या बोलते हैं ये आपको क्लिक होना चाहिए बेटा जी। एवरेज का मतलब होता है मीन, y का मीन y बार है, x का मीन x बार है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। अरे सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा। y का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा y। x का क्या होता है, सिग्मा x। सो y का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा y। x का क्या होता है, सिग्मा x। y का सिग्मा y, x का सिग्मा x। और नेक्स्ट क्या दिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, r। कोरिलेशन क्वेश्चन मतलब r। r stands for coefficient of correlation। r stands for coefficient of correlation। r stands for coefficient of correlation। ठीक है नालायको। अब देखो भाई साहब हमें क्या चाहिए, इतना सा डेटा दिया है, x बार दिया है, y बार दिया है, सिग्मा x, सिग्मा में r दिया है।
अब जरा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, हमें क्या दिया। अभी सब नालायक फोकस करेंगे थोड़ा सा बच्चों, अभी सब लोग अभी थोड़ा सा पढ़ाई के फ्लो में आएंगे थोड़ा सा। मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ा बच्चों आप क्वेश्चन के लिए एक्टिव हो जाओ बच्चों, अब बेटा क्वेश्चन के लिए एक्टिव हो जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एस्टीमेट द यील्ड, आपको निकालना है क्या है, यील्ड निकालना है व्हेन रेनफॉल इज 22। ये रेनफॉल मतलब क्या दिया है, आपको क्या बोला है, रेनफॉल मतलब x जब 22 है, रेनफॉल मतलब x जब 22 है, तब यील्ड मतलब y पूछा है। आपको क्या बोला बच्चों, रेनफॉल मतलब x जब 22 है, रेनफॉल मतलब x जब 22 है, तो यील्ड मतलब y पूछा है। ठीक है सर जी, रेनफॉल मतलब x आपको दिया है और यील्ड मतलब y पूछा है। अरे सर ने अभी अभी बताया था, सर ने अभी अभी बताया था अगर आपको x से देके y पूछा है, सर ने अभी अभी बताया था अगर x से देके y पूछा है, अगर आपको x से देके y पूछा है, क्या दिया बच्चों, x दिया है और पूछा है क्या, y। ओके अगर वैसे आपको x देके y पूछा है तो y को निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे, y ऑन x का इक्वेशन। अगर आपको x दिया है और y पूछा है, भाई साहब y को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y ऑन x का इक्वेशन। ओके y को निकालने के लिए हम यूज करेंगे y ऑन x का इक्वेशन। ठीक है नालायक को, अगर x दे के आपको y पूछा है, y को निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे, y ऑन x का इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, याद रहेगा बेटा जी, ये क्लिक हो रहा है क्या, क्या करना क्लियर है क्या, जब भी आपको y निकालना होगा, y को निकालने के लिए y ऑन x का इक्वेशन। ठीक है सर, इसका मतलब यहां पे सबसे पहले y ऑन x का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कौन बताएगा मुझे y ऑन x का इक्वेशन क्या होता है, मैं कौन सा अप्लाई करूं, फर्स्ट है सेकंड, सर सेकंड ना सर, y ऑन x का इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अरे सर जी, इस फॉर्मूला से इक्वेशन बनाने के लिए, इस फॉर्मूला से अगर आपको x और y का इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए कितनी बातें चाहिए, अरे सर इक्वेशन बनाने के लिए तीन बातें चाहिए। क्या क्या सर, x बार, y बार और बी वाई एक्स। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला से अगर हमको x और y का इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें तीन बातें चाहिए। क्या क्या सर, x बार, y बार और बी वाई एक्स। सर x बार तो क्वेश्चन में दिया है 26.7, y बार भी क्वेश्चन में दिया है 508.4, x बार दिया है, y बार, बस मुझे बी वाई एक्स निकालना है। बोलो बेटा जी, बी वाई एक्स में कितने फॉर्मूला थे, सर बी वाई एक्स में दो फॉर्मूला थे, मैं कौन सा अप्लाई करूं, अरे सर आर दिया है, सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, तो यूज करो सर, यूज करो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। क्या फॉर्मूला है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आर कितना है 0.52, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई कितना है 36.4, सिग्मा एक्स कितना है 4.6। फटाफट सब नालायक मुझे बी वाई एक्स निकाल के बताए, बोलो बी वाई एक्स कितना आएगा, बोलो बच्चों बी वाई एक्स कितना आएगा, बोलो। आर रखा 0.52, सिग्मा वाई रखा 36.4 और सिग्मा एक्स बेटा 4.6 है। नेक्स्ट कितना आएगा बताओ, 4.11, कितना बचा आ रहा है 4.114 से आ रहा है बेटा जी, 4.114 से आ रहा है क्या, ये हमारे बी वाई एक्स है, यस सर जी, बी वाई एक्स कितना मिला 4.1147। एक बार ये तीनों मिल गए, कैन आई पुट द वैल्यू, हाँ सर जी। वाई बार कितना है 508.4 है, बी वाई एक्स कितना है 4.1147 है, एक्स बार कितना है, एक्स बार कितना है 26.7 है। ठीक है सर, मिल गया इक्वेशन। हमें निकालना क्या था, y ऑन x का इक्वेशन, x बार रखा, y बार रखा, बी वाई एक्स रखा, मिल गया इक्वेशन। लेकिन आपको करना क्या था, सिर्फ इक्वेशन पूछा था, नहीं ना सर, आपको x से देख के y पूछा है। तो एक काम करो ना, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो, x आपको 22 दिया ना बच्चों, x मतलब रेनफॉल 22 दिया है बच्चों, इस इक्वेशन में x मतलब x की वैल्यू 22 रखो, उसे कैन यू फाइंड y, x के बदले 22 रखो। अब नालायक करो सॉल्व, करो सॉल्व।
एक्स के वाले 22, पहले सबसे राइट वाला पार्ट सॉल्व करो। 22 माइनस 26.7 करो, 22 माइनस 26.7 करो, फिर इसको 4.1147 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ये 508.4 ऐड होगा ना, 508.4, यहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो गया। बोलो y कितना आएगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसको 4.1147 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 508.4 ऐड करो, कितना आएगा? 489.06। पक्का सबका सेम आ रहा है क्या? सबने करके देखा है क्या बच्चों? 489 तो नियरली ऑप्शन बी से मैच हो रहा है क्या? थोड़ा सा पॉइंट का फर्क चलेगा। हमारा आंसर पॉइंट 489 है, ऑप्शन बी में 488 दिए, एक का फर्क है, उतना झोल चलेगा। ठीक है, सबको जम रहा है, सबको जम रहा है बेटा जी। कुछ मुश्किल था बेटा? बस हमने इस समय क्या सीखा, जब भी x से देख के y पूछा है तो y को निकालने के लिए हमेशा यूज क्या करेंगे? y ऑन x का इक्वेशन। y को निकालने के लिए हमेशा यूज करेंगे y ऑन x का इक्वेशन। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ू चलेगा? यस सर। जिनको ये समझा होगा, अब क्वेश्चन 13 को देखिए। 13 सेम टाइप का है, फटाफट देखो। यहां पे भी x दिया है, y दिया है। x मतलब रेनफॉल है, y मतलब यील्ड है। पर दोनों का एवरेज मीन, ये y बार है, ये x बार है, सेम डेटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? सिग्मा, ये सिग्मा y है और ये सिग्मा x है। कोरिलेशन मतलब r, सेम डेटा है। अब लेकिन आपको अभी पूछा क्या? देखो भाई साहब, पूछा क्या? एस्टीमेट द यील्ड व्हेन द, सॉरी यहां पे तो करेक्शन बेटा जी, सॉरी, एस्टीमेट द रेनफॉल, ऐसा चाहिए। estimate the rainfall when yield is 600। estimate the rainfall when yield is 600। yield मतलब y 600 दिया है, yield मतलब y 600 दिया है, और rainfall मतलब x निकाला है। yield मतलब y 600 दिया है, yield मतलब y 600 दिया है, और भाई साहब रेनफॉल मतलब x आपको निकाला। बच्चों y देख के x पूछा है, ठीक है बच्चों, यील्ड मतलब y दिया है और रेनफॉल x निकाला है। कौन बताएगा हमें? अगर y देख के x पूछा है, x को निकालने यूज क्या करेंगे? अरे सर जी, x को निकालने के लिए यूज करो x ऑन y। लास्ट सब में y निकालना था तो y को निकालने के लिए आपने यूज क्या किया? y ऑन x। यहां पे बच्चों x निकालना है, x को निकालने के लिए क्या करेंगे? x ऑन y। सर x को निकालने के लिए क्या करेंगे? x ऑन y। x को निकालने के लिए करेंगे x ऑन y। x को निकालने के लिए हम करेंगे x ऑन y। बोल नालायक को, x ऑन y का इक्वेशन क्या है? बोलो बच्चों, x ऑन y का इक्वेशन क्या है? सर x ऑन y का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सर x ऑन y का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सर एक्स का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। इससे इक्वेशन निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? सर इससे अगर हमें x और y का इक्वेशन निकाला है, x और इक्वेशन निकालने के लिए तीन बातें चाहिए, x बार, y बार और बी एक्स वाई। इससे हमें तीन बातें चाहिए, x बार, y बार और बी एक्स वाई। सबसे पहले x बार। सर x बार कितना है? 26.7 है। x बार 26.7 है, y बार 508.4 है। ठीक है सर, y बार 508.4 है। अब बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे? सर बी एक्स वाई के लिए यूज करो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। सर क्या फॉर्मूला है? r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सर जी r कितना है? सर जी r देखो ना 0.52 है। सिग्मा x कितना है? सर सिग्मा x 4.6 है। सिग्मा y कितना है? 36.4 है। चलो नालायक को, अब सब लोग फटाफट कैलकुलेशन कीजिए प्लीज।
कितना बोलो, पॉइंट जी, नहीं ये मुझे बोलनी सिग्मा, बी एक्स वाई बताओ, बी एक्स वाई बताओ, बी एक्स वाई कितना आ रहा है, बी एक्स वाई 0.0657 आ रहा है, बी एक्स वाई पक्का मिलेगा बी एक्स वाई। अब इक्वेशन पुट करो बच्चों, एक्स बार के बदले रखो 26.7, बी एक्स वाई रखो 0.0657 और वाई बार रखो 508.4। इक्वेशन हो गया, हाँ सर। सर एक बार इक्वेशन होगा, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला फाइंड एक्स व्हेन वाई इज, आपको वाई दिया ना बच्चों, वाई कितना दिया, सर वाई 600 दिया है, फाइंड एक्स व्हेन वाई 600, सर वाई 600 दिया है और हमें एक्स निकालना है सर वाई 600 दिया है और हमें एक्स निकालना है, वाई 600 है, यस सर, अगर हमें एक्स निकालना है, सर एक्स को निकालने के लिए सर y की वैल्यू पुट करेंगे चलेगा, सर y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो 600, बड़े आराम से x मिल जाएगा, y को 600 रखो बच्चों, कैलकुलेशन करो, x निकालो, एक बार इक्वेशन बन गया, उसमें y की वैल्यू 600 पुट करने का, x कितना आ रहा है बताओ, x 32.71 आ रहा है नियरली, बोलो कौन सा ऑप्शन है, सर 32.71, नियरली ऑप्शन ए से मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन ए में 32.65, बट 32.71 से सबसे नजदीक 32.65, सबसे नीरेस्ट को टिक मार करना पड़ेगा, ऑप्शन ए सबसे नीरेस्ट है, इसलिए ए को टिक मार किया हम लोगों ने, नालायक बी नहीं, ऑप्शन ए और बी में ऑप्शन ए सबसे नजदीक है, ठीक है। अब इस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों ठीक है नालायकों, क्या सब इससे कंफर्टेबल है, चलिए शानदार शानदार शानदार, ये तो हो गया अबाउट रिग्रेशन। अब देखो बच्चों, अब तक बेटा हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा बेटा, फिर बेटा हमने रिग्रेशन पढ़ा, नालायक दोबारा बता रहा हूं, अब तक हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा, फिर बच्चों हमने रिग्रेशन पढ़ा, फिर बच्चों हमने रिग्रेशन पढ़ा। अब एक काम करते बच्चों, अब हमें ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जहां पे कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों मिक्स होकर आता है। मतलब क्या सर, अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बच्चों अब तक हमने सिर्फ कोरिलेशन पढ़ा, फिर हमने सिर्फ बच्चों रिग्रेशन पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन रिग्रेशन। और भाई साहब रेगुलर मैंने क्लास में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बच्चों क्या था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पे बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स आता है, मतलब आता है, इस बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मतलब आता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा जी। सर ये क्या है, सब प्लीज अच्छे से बताइए सर। देखो सर मुझे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, सर आर स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सर आर स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सर ये रिग्रेशन क्या होता है, सर जी बी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, सर आर स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन, सर आर स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन एंड बी स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन, सर आर स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन और बी फॉर रिग्रेशन। बोलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या था, आर, और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, बी। बी दो टाइप के होते हैं, वाई ऑन एक्स के लिए होता है बी वाई एक्स, और एक्स ऑन वाई के लिए होता है बी वाई एक्स। तो बच्चों हमें कोरिलेशन और रिग्रेशन मतलब आर बी वाई एक्स बी एक्स वाई का रिलेशन निकालना है। बच्चों में क्या करना है, आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई रिलेशन पूछा है, ओके बच्चों आर बी वाई एक्स बी एक्स रिलेशन पूछा है। तो भाई साहब ये कहा जाता है, इनमें रिलेशन बता रहा बच्चों, रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ढैंटा डैन इट इज अ रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ओके ओके this is a relation between okay this is a relation between correlation and regression, okay this is a relation between correlation and regression, okay सबको झेपा।
अब बता बच्चों क्या रिलेशन, बता बच्चों, आर इज इक्वल टू क्या है, प्लस और माइनस, आर इज इक्वल टू क्या है, प्लस और माइनस, आर इक्वल टू बच्चों क्या है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बच्चों क्या भी रिलेशन है, आर इक्वल टू बच्चों क्या है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इट इज अ रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है सर, ओके भाई साहब। अब बेटा मुझे बताओ, अब बेटा मुझे बताओ, यस मेरे भाई शुभम के आपको 500 को रिचार्ज चाहिए बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एक काम कर बेटा, सबसे पहले एक काम कर बेटा, 2001 का रिचार्ज करके आ जा बेटा जी, बेटा बेटा अभी भी स्कीम निकला है 2001 के रिचार्ज बेटा 500 का रिचार्ज फ्री बेटा। तो 2001 का रिचार्ज कर मेरे भाई, और उनको मेरा नाम बता दे, मेरा नाम बता दे, राजा नाम बता दे, तो जो 500 का रिचार्ज तुझे फ्री मिल जाएगा बेटा मेरे भाई। कर पक्का, वेरी गुड, कम ऑन, यू कैन डू इट। ठीक है, बस भाई 1 घंटे के लिए स्कीम अवेलेबल है, 1 घंटे से अवेलेबल, फटाफट रिचार्ज 1 घंटे में रिचार्ज कर मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है, यस। चलो अब नालायक मुझे आता कोरिलेशन और रिग्रेशन। बच्चों क्या रिलेशन बताओ, बच्चों क्या रिलेशन बताओ मुझे, आर इज इक्वल टू क्या, प्लस और माइनस, आर इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बच्चों क्या बेटा देखो, आर इक्वल टू बच्चों क्या है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इट इज अ रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, अब देखो नालायको, अब देखो नालायको, अब देखो नालायको, ओके सर इसमें एग्जाम, अभी नालायक फोकस को, इसमें एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है बेटा जी। देखो ये तो बात जाहिर है, अगर आपको आर निकालना है, आर को निकालने के लिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पता होना चाहिए। सर जरा सबसे पहले तो सर ये साइन प्लस कब होता है माइनस कब होता है। हाँ सर देखो यार, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों अगर प्लस है, अगर दोनों अगर प्लस है तो आर का साइन बेटा प्लस होगा, अगर दोनों अगर प्लस है आर का साइन सब प्लस होगा, और दोनों अगर माइनस है आर का साइन माइनस होगा। सर दोनों अगर प्लस है तो आर का साइन प्लस होगा, और दोनों अगर माइनस है तो आर का साइन क्या होगा, माइनस होगा। अब कुछ नालायक पूछेंगे सर अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस कभी नहीं होता बेटा जी। अगर एक प्लस और एक माइनस अगर आता है तो सिंपली बच्चों एक काम करने का, क्वेश्चन छोड़ देना नालायक को, इसका तुमने गलत सॉल्व करना नालायक को। एक प्लस एक माइनस कभी नहीं होता है, एक तो दोनों बच्चे आएंगे प्लस या दोनों बच्चे आएंगे माइनस। अगर दोनों बच्चों प्लस है तो साइन आएगा प्लस, और दोनों बच्चों अगर माइनस है तो साइन आएगा माइनस आएगा। ओके सबको झेपा नालायक को। ठीक है भाई साहब, अब दोबारा नालायक मुझे दोबारा बताओ, आर को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए। सर आर को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए, सर आर को निकालने के लिए सर दो बातें चाहिए। क्या क्या है सर, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अरे सर आर को निकालने के लिए दो बातें चाहिए, क्या क्या है सर, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। सर इसमें से अब देखो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, प्लीज ना सुना जो टाइप बता रहा हूं बेटा जी। सबसे पहले आएंगे टाइप 1। इसमें टाइप 1 में ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे बी वाई एक्स आपको दिया होगा, बी एक्स वाई दिया होगा, सिर्फ आर निकालना है। अरे चिल्लर है सर, बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है और आर निकालना है, तो सिंपली सर फॉर्मूला यूज करो, बी वाई एक्स रखो, बी एक्स वाई रखो, बड़े आराम से आर मिल जाएगा। ठीक है सर, ये टाइप 1 का सम आता है। अब टाइप 2 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्लीज समझना बच्चों। टाइप 1 में क्या था, बी वाई एक्स दिया था, बी एक्स वाई दिया था, बस हमें आर निकालना है। ओके अब भाई साहब टाइप 2 में, अब भाई साहब टाइप 2 में मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है, टाइप 2 में मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है जहां पे बी वाई एक्स आपको दिया होता है, प्लीज समझो नाले को, बी वाई एक्स आपको दिया होता है लेकिन बी एक्स वाई नहीं दिया होता है। टाइप 2 में मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है जहां पे बी वाई एक्स आपको दिया होता है, ओके, जहां पे बी वाई एक्स आपको दिया होता है बट भाई साहब बी एक्स वाई को नहीं दिया, जहां पे बी वाई एक्स आपको दिया होता है बट सर बी एक्स वाई नहीं दिया होता है, जहां पे सर बी वाई एक्स आपको दिया होता है बट बी एक्स वाई आपको नहीं दिया होता है। और इस अगर बी एक्स वाई नहीं दिया तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, बी वाई एक्स तो हमको दिया है सर,
अगर सर बी एक्स वाई अगर नहीं दे तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? अरे सर बी एक्स वाई आपको नहीं दिया है, लेकिन उसके बदले क्या देंगे? एक्स ऑन वाई का इक्वेशन देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड बेटा जी, प्लीज समझ लो। टाइप 1 में क्या था? बी वाई एक्स दिया था और बी एक्स वाई दिया था। टाइप 2 में क्या होगा? बी वाई एक्स दिया है और बी एक्स वाई नहीं दिया है, पर बी एक्स वाई के बदले बच्चों क्या दिया है? एक्स ऑन वाई का इक्वेशन दिया है। ओके, वैसे एक्स ऑन वाई का इक्वेशन दिया है। अब नालायक को अगर आपको मान लो ऐसा इक्वेशन दिया, एक्स ऑन वाई का इक्वेशन दिया है, इससे अब देखो बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे। बी वाई एक्स आपको दिया है, बी एक्स वाई ढूंढना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? एक्स ऑन वाई का इक्वेशन दिया है, तो एक काम करो सर, बी एक्स वाई निकालने के लिए एक्स ऑन वाई के इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कौन बताएगा एक्स ऑन वाई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सर एक्स ऑन वाई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। मतलब लेफ्ट में रखो एक्स, बाकी सब राइट में। लेफ्ट में रखो एक्स, बाकी सब राइट में। जब लेफ्ट में एक्स आएगा और बाकी सब राइट में आएगा, जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा। किस फॉर्मेट में सर? लेफ्ट में एक्स से और बाकी सब राइट में। जब लेफ्ट में एक्स से बाकी राइट में, जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा, तब y का मल्टीपल b कहा जाएगा। तब बच्चों y का मल्टीपल b कहा जाएगा। बोलो बच्चों, b किसका मल्टीपल है? y का मल्टीपल है, तब y का मल्टीपल b कहा जाएगा। नालायक को बताओ y का मल्टीपल क्या है? b। वही तो हमारा बी एक्स वाई। क्या थोड़ा बहुत झेपा नालायक को? अगर आपको y बी वाई एक्स दिया है और बी एक्स वाई नहीं दिया है, तो एक्स ऑन वाई के इक्वेशन से आप बी एक्स वाई निकाल पाएंगे। अब टाइप 3 में कैसा होगा? मान लो बी एक्स वाई आपको दिया है, सब बी एक्स वाई आपको दिया है, बी एक्स वाई आपको दिया है और आपको निकालना है क्या है? बी एक्स वाई दिया है, पर आपको बी वाई एक्स नहीं दिया, तो क्या करेंगे सर? सब बी वाई एक्स को निकालने के लिए यूज करो वाई ऑन एक्स का इक्वेशन। जिन्होंने बेटा ये पहले सब पढ़ा है उनको बहुत इजी लग रहा है बेटा जी, पर जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन देखो नालायक को, क्वेश्चन से पूरा समझेगा बेटा जी, क्वेश्चन को पूरा समझेगा। ओके ओके भाई साहब, भाई साहब देखो, टाइप 3 में जो ऐसा क्वेश्चन है जहां पे बी एक्स वाई को दिया है बट बी वाई एक्स नहीं दिया है। सब बी वाई एक्स नहीं दिया तो क्या दिया होगा सर? सब बी वाई एक्स के बदले क्या है? वाई ऑन एक्स का इक्वेशन दिया है। अब नालायक बताओ, अगर आपको वाई ऑन एक्स का इक्वेशन दिया है, उसे कैन यू फाइंड बी वाई एक्स? हाँ सर। सब वाई ऑन एक्स का इक्वेशन निकालने के लिए, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन निकालने के लिए पहले उसको वाई ऑन एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सब वाई ऑन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो वाई ऑन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में। सो वाई ऑन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लेफ्ट में y है, बाकी सब राइट में। ओके सर, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाता है तो x का मल्टीपल b होगा सर। x का मल्टीपल b होगा सर। सर x का मल्टीपल b होगा, वही तो हमारा b वाई एक्स है। थोड़ा बहुत झेपा नालायक को। तो जब भी आपको अगर बी वाई एक्स ढूंढना है, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन यूज करो, उससे बी वाई एक्स मिलेगा, और एक्स ऑन वाई का इक्वेशन यूज करो, उससे बी एक्स वाई मिलेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देके, क्वेश्चन से यह सारा कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग पे बैठ जाएगा। बच्चों इसके ऊपर भी देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ये सॉरी 9, 10 और ये 15 नंबर कहां से आ गया? नंबर चेंज होगा बेटा शायद से, ठीक है। ये 3 बेटा क्वेश्चन करा के दूंगा बेटा जी। ये 3 क्वेश्चन से ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो को सब लोग क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़िए, एकदम आराम से। मैं चाहता हूं क्वेश्चन 9 को प्लीज आप 2 बार ध्यान से पढ़ो।
चलो बच्चों, पढ़ा बेटा आपने क्वेश्चन, पढ़ा बेटा क्वेश्चन, पर बस इस क्वेश्चन में बेटा जो करेक्शन बेटा करना पड़ेगा, बस यहाँ पे ना ये y जो माइनस है ना बेटा जी, उसके अलावा प्लस लिखो बच्चों, y बेटा माइनस वाले पे प्लस लिखो, इतना करेक्शन करो बच्चों, ये माइनस के लिए प्लस को टाइपिंग मिस्टेक है बेटा जी। सब दो इक्वेशन दे, क्या बोला देखो, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। सर सबसे पहले y ऑन x का इक्वेशन दिए, y ऑन x का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फिर सर x ऑन y का इक्वेशन दिया, x ऑन y का इक्वेशन क्या है, 8x इज इक्वल टू प्लस y प्लस 3। ठीक है सर, ठीक है सर। y ऑन x का इक्वेशन दिया है और x ऑन y का इक्वेशन दिया है सर, y ऑन x का इक्वेशन दिया है और x ऑन y का इक्वेशन दिया है। ठीक है सर। और आपको क्या बोला है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब r निकाला है। ठीक है सर। सो y ऑन x का इक्वेशन दिया है और x ऑन y का इक्वेशन दिया है और हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब हमें r पूछा है। ओके सर जी, ओके सर जी। अब देखो r कैसे निकालते हैं सर, r कैसे निकालते हैं सर, यार हमको पता है सर, हमको पता है r को निकालने के लिए हमें दो बातें चाहिए। हमको पता है सर, अगर हमें r निकाला है सर, हमें r निकाला है तो r को निकालने के लिए हमें दो बातें चाहिए। एक चाहिए सर हमको byx और एक चाहिए सर bxy। देखो r को निकालने के लिए हमें दो बातें चाहिए, क्या क्या सर, byx और bxy। सर अगर हमें byx पता है और bxy पता है, कैन यू फाइंड r? यस सर जी। बोलना लाइक को r को निकालने के लिए सर, हमें r को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए सर, r को निकालने के लिए हमें सर दो बातें चाहिए। बोले क्या क्या सर, byx और bxy। सर कैसे करेंगे सर, क्या इस क्वेश्चन में byx दिया है क्या? नहीं सर। क्या इस क्वेश्चन में bxy दिया है क्या? नहीं सर। तो कैसे करेंगे? अरे बेटा जी देखो, यहां पे y ऑन x के इक्वेशन दिया है क्या? हाँ ना सर। y ऑन x के इक्वेशन से क्या मिलेगा? byx मिलेगा। y ऑन x के इक्वेशन से क्या मिलेगा? byx मिलेगा। और x ऑन y से क्या मिलेगा? bxy। जन्नत जन्नत जन्नत। अब बोलो कैसे करेंगे सर? सर y ऑन x का, आपको ये क्या, किसका इक्वेशन है? y ऑन x का है। अगर आपको byx निकालना है तो सबसे पहले उसको y ऑन x के स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो। नालायक मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको byx निकालना है तो सबसे पहले इसको y ऑन x के स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कौन बताएगा मुझे y ऑन x का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y ऑन x का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? सो y ऑन x का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्या होता है सर? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सब byx निकालने के लिए सबसे पहले इसको y ऑन x के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। सर स्टैंडर्ड क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब क्या सर? सर स्टैंडर्ड के अनुसार लेफ्ट में क्या चाहिए? y, और बाकी सब राइट में। लेफ्ट में क्या चाहिए? y, बाकी सब राइट में। जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा, किस फॉर्मेट में? लेफ्ट में y और बाकी सब राइट में। जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा तब x का मल्टीपल b कहा जाएगा। ठीक है सर। हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना है। मतलब क्या करना है सर? अरे लेफ्ट में y रखो, बाकी सब राइट में। लेकिन सर यहां पे तो पहले से लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में। क्या बात कर रहे हो? मतलब पहले से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? हाँ ना सर। लेफ्ट में y है, बाकी सब राइट में। हे फॉर्मेट? यस सर। अब बताओ तो किसका मल्टीपल b होगा? अरे सर x का मल्टीपल b होगा ना सर। x का मल्टीपल b होगा। बोलना x का मल्टीपल क्या है? x का मल्टीपल क्या है? 2। वही तो अपना b है। x का मल्टीपल क्या है? 2। वही तो अपना b है। ये कौन सा b है? byx ना बेटा। y ऑन x के b को बोलेंगे byx। झेपा नालायक को, y ऑन x से क्या मिला आपको? byx मिला। सर अब मुझे bxy चाहिए। इजी मेरे भाई, x ऑन y से तुझे मिलेगा bxy। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? bxy निकालने के लिए सबसे पहले तुझे इसको x ऑन y के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोल नालायक को, x ऑन y का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? सर x ऑन y का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। क्या है सर जी? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। मतलब लेफ्ट में क्या आएगा? x, बाकी सब राइट में। लेफ्ट में आएगा x, बाकी सब राइट में। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। लेफ्ट में x चाहिए और बाकी सब राइट में। मुझे लेफ्ट में सिर्फ x चाहिए, बाकी सब राइट में। लेफ्ट में सिर्फ x चाहिए, बाकी सब राइट में। अब ये 8 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए। शिफ्ट करो सर। 8 से सर
इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो। लेफ्ट में सर x से और बाकी सब राइट में। अब क्या करेंगे सर, 8 से इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो। हो गया सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, देखो ना लेफ्ट में x है बाकी राइट में। अब किसका मल्टीपल b है? अरे सर y का मल्टीपल b। अरे सर y का मल्टीपल b है। नालायक को बताओ y का मल्टीपल क्या है? 1/8। नालायक को y का मल्टीपल क्या है? 1/8, वही तो अपना b है। अरे सर y का मल्टीपल b है, बोलो y का मल्टीपल क्या है? अरे सर जी y का मल्टीपल क्या है? 1/8, वही तो b है। सर y का मल्टीपल क्या है? 1/8, वही तो अपना b है, वही तो हमारा कौन है? bxy है। चिल मार के बोलो y का मल्टीपल क्या है? 1/8 है, वही तो अपना b है। चिल मार के सबको झेपा। तो इसे हमने क्या सीखा? y ऑन x से क्या निकालते? by(x). x ऑन y से क्या निकालते? bxy। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा तकलीफ आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार by(x) मिल गया, bxy मिल गया, कैन यू फाइंड r? यस सर जी। बोलो r का फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस अंडर रूट by(x) इंटू bxy। by(x) कितना है? 2, bxy 1/8। साइन क्या होगा? दोनों अगर प्लस है तो बाहर भी होगा प्लस, दोनों अगर प्लस है बाहर भी होगा प्लस। कौन नालायक सॉल्व? 2/8 कितना आएगा? 0.25, उसका रूट 0.5, साइन होगा प्लस, प्लस 0.5। चिल मार के तो 9 का बच्चा ऑप्शन ए आ रहा है। हो गया सर, कोई मुश्किल था? बस अब इतना क्लिक होना चाहिए कि y ऑन x के इक्वेशन से by(x) निकालना है और x ऑन y के इक्वेशन से bxy निकल क्लिक होना चाहिए। एक बार by(x) मिल गया, bxy मिल गया, बड़े आराम से आप r निकाल सकते हो। चलो भाई साहब जिनको समझा होगा अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज क्वेश्चन 10 को एकदम अच्छे से पढ़ो बेटा जी, क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़ो। चल नालायक को पढ़ा, डन डन डन। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है? If 4y minus 5x is equal to 15 is a regression line of y and x। डेटा पहले समझ लेते हैं क्या बोला है। 4y minus 5x is equal to 15, ये रिग्रेशन लाइन है किसकी? y on x की। ठीक है सर, ये y on x इक्वेशन दी है। फिर क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r दिया है 0.75। देखो बच्चों y on x का इक्वेशन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r दिया है, और क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बच्चों रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? b x on y। सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? b, तो b कौन है? x on y, bxy। ठीक है नालायक को, y on x इक्वेशन दिया सर, r दिया और bxy निकालना है। कैसे करेंगे सर? सब पिछले क्वेश्चन में r आपको निकालना था, यहाँ पे r आपको दिया है। सब बिल्कुल मुश्किल नहीं सर। सबसे पहले एक काम करो सर, y on x का इक्वेशन दिया है क्या? हाँ सर। कौन बताएगा मुझे y on x के इक्वेशन से क्या मिलेगा? अरे सर जी y on x इक्वेशन से आपको by(x) मिलेगा। ठीक है सर, ट्राई करते। y on x के इक्वेशन से हमें by(x) मिलेगा। कैसे सर? उसके लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। बोलो y on x का फॉर्मेट क्या है? सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो y on x का फॉर्मेट क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेफ्ट में क्या है? y, बाकी सब राइट में। y on x का फॉर्मेट क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेफ्ट में क्या है? y, बाकी सब राइट में। मुझे लेफ्ट में सिर्फ y चाहिए,
बाकी सब राइट में। मुझे लेफ्ट में सिर्फ y चाहिए, बाकी सब राइट में। मुझे लेफ्ट में सिर्फ y चाहिए, बाकी सब राइट में। लेफ्ट में सिर्फ y मांगता है मेरे को, बाकी राइट में। सब किया सर, आगे फॉर्मेट में कन्वर्ट। देखो ना सर, लेफ्ट में सिर्फ y है, बाकी सब राइट में। अब बताओ किसका मल्टीपल b होगा? अरे सर x का मल्टीपल b होगा। x का मल्टीपल क्या है? 5/4, वही तो अपना b है ना सर। x का मल्टीपल 5/, वही तो अपना b है। कौन सा b है? b yx ना। झेपा नालक हमने क्या किया? सबसे पहले मैं क्या किया, इसको पॉइंट में लिखा तो भी चलेगा 1.25, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। y ऑन x का इक्वेशन दिया था, उससे मुझे b by x मिल गया। अब बात नालायक को, आपको b by x पता है, r पता है, कैन यू फाइंड bxy? हाँ सर जी, वैल्यू पुट करो। r इक्वल टू क्या होता है? प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर इक्वल टू क्या होता है? प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर कितना है सर जी? आर 0.75। बी वाई एक्स कितना है? 1.25। बी एक्स वाई नहीं पता है, आर 0.75, बी वाई एक्स 1.25, बी एक्स वाई नहीं पता है। अब कर पाए, कैसे करेंगे सर? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। 0.75 का स्क्वायर क्या होता है? 0.5625। यहां पे स्क्वायर करो तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे स्क्वायर करो रूट स्क्वायर कट जाएगा। नाउ कैन यू फाइंड बी एक्स वाई? हाँ सर, 1.25 डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 0.45 आ रहा है। ढैंटा ढैंड, यही तो आपका आंसर है। आपको बी एक्स वाई पूछा, आपको पूछा है क्या? रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन मतलब बी, एक्स ऑन बी एक्स वाई, वही तो पूछा है। बी एक्स वाई आ रहा है 0.45। कोई मुश्किल था बेटा जी? कोई तकलीफ नालायक को, कोई तकलीफ नालायक को? क्या सबको झेप रहा है क्या? बस अभी इतना क्लिक होना चाहिए कि y ऑन x के इक्वेशन से बी वाई एक्स निकालना है। एक बार बी वाई एक्स मिल गया, r मिल गया, अब बड़े आराम से फॉर्मूला से बी एक्स वाई निकाल सकते हो। ठीक है नालायक को? अब मैं आगे बढ़ू चलेगा, अब बच्चों में आगे बढ़ू चलेगा। यस यस यस। अब नालायक को लास्ट क्वेश्चन, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी समय, इसमें थोड़ा सा फंसेंगे, याद है क्या? पढ़ो पढ़ो, कौन बता इस समय ट्रिकी पॉइंट क्या है? सर जी क्या बोला है? 2 रिग्रेशन लाइन दिए। ठीक है सर, सर 2 रिग्रेशन लाइन दिए और आपको क्या बोला है? कोरिलेशन आर निकालो। ठीक है सर। बोलो भाई साहब, आर को निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? सर आर को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अब यहां पे सबसे ट्रिकी पॉइंट बताओ बच्चों क्या है? यहां पे 2 रिग्रेशन लाइन तो दी है, पर यही नहीं बोला है कि इसमें से y ऑन x कौन है और x ऑन y कौन है, वही नहीं बोला भाई साहब। 2 रिग्रेशन लाइन दी है, पर इसमें से y ऑन x कौन है, x ऑन y कौन है, वही मेंशन नहीं किया। तो क्या करेंगे सर? अजम्पशन करो। 2 रिग्रेशन लाइन दिए, अगर ये नहीं पता है y ऑन x कौन है और x ऑन y कौन है, तो सिंपली नाले क्या करेंगे? अजम्पशन करेंगे। सर क्या अजम्पशन करेंगे सर? सर एक को अज्यूम करो y ऑन x और दूसरे को अज्यूम करो x ऑन y। एक को अज्यूम करो y ऑन x, दूसरे अज्यूम x ऑन y अज्यूम करो। ठीक है? तो भाई साहब इसको अज्यूम किया y ऑन x, इससे मिलेगा बी वाई एक्स। ऐसे कुछ भी अज्यूम कर, अरे अज्यूम करने में क्या तकलीफ है भाई साहब? ट्राई तो करो। सब पहले को अज्यूम करो y ऑन x, इससे पहले मुझे बी वाई एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करो y ऑन x के फॉर्मेट में। सबसे पहले कन्वर्ट करो y ऑन x के फॉर्मेट में। लेफ्ट में क्या आएगा? y, बाकी सब राइट में। लेफ्ट में क्या आएगा? y, बाकी सब राइट में। सर लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में। सर लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में। सर लेफ्ट में सिर्फ y, बाकी साइड में। लेफ्ट में से y चाहिए सर, 2 नहीं चाहिए, तो 2 यहां पे क्या आता? मल्टीप्लाई, यहां पे होगा डिवाइड। लेफ्ट में सिर्फ y चाहिए, बाकी सब राइट में चाहिए सर। अब बोल भाई साहब किसका मल्टीपल b है? सर x का मल्टीपल b है। इक्वेशन अगर y ऑन x के फॉर्मेट में बोलो किसका मल्टीपल b है? सर x का मल्टीपल b है। ये कौन है? बी वाई एक्स है। x का मल्टीपल b है, यही तो मेरा बी वाई एक्स है। मिल गया बी वाई एक्स। सर y ऑन x से क्या मिल गया? बी वाई एक्स मिल गया। सर अब क्या करेंगे सर? x ऑन y से क्या मिलेगा? बी एक्स वाई मिलेगा। सर y ऑन x से क्या मिल गया? बी वाई एक्स मिल गया।
सभी एक्स ऑन वाई से क्या मिलेगा, बी एक्स वाई। ट्राई करते हैं सर, एक्स ऑन वाई से बी एक्स वाई निकालने के लिए इसको एक्स ऑन वाई के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको एक्स ऑन वाई के फॉर्म कन्वर्ट करो। लेफ्ट में क्या चाहिए, एक्स, बाकी सब राइट में। लेफ्ट में चाहिए एक्स, बाकी सब राइट में। मुझे लेफ्ट में सिर्फ एक्स चाहिए, 6 नहीं चाहिए। 6 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी। आपको समझ में आ रहा है बच्चों में क्या कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड बेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेफ्ट में क्या है, एक्स, बाकी राइट में। हो गया फॉर्मेट। कर इस बेटा फॉर्मेट में आ गया तो किसका मल्टीपल बी है, सर वाई का मल्टीपल बी है। सर वाई का मल्टीपल, बोलो वाई का मल्टीपल क्या है, -1/6। वाई का मल्टीपल क्या है, -1/6। वही तो हमारा बी है, ये हमारा बी एक्स वाई है। y का मल्टीपल क्या है, -1/, यही तो हमारे बी एक्स वाई है। झेपा नालाय को, एक बार बी वाई एक्स मिल गया, बी एक्स वाई मिल गया। कैन यू फाइंड आर, यस सर जी। बी वाई एक्स मिल गया, बी एक्स वाई मिल गया। कैन यू फाइंड आर, यस सर जी। बोलो आर का फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बोलो आर का फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स। बोलो बी वाई एक्स कितना है, -3/2। बी एक्स वाई कितना है, -1/6। बोलो सर बी वाई एक्स कितना है, -3/2। बी एक्स वाई कितना है, -1/6। सर बी वाई एक्स कितना है, -3/2। बी एक्स वाई मान अभी साइन क्या होगा सर, दोनों माइनस के लिए माइनस। कौन नालायक, सॉल्व करो, करो कितना आ रहा बताओ। 0.5 आ रहा है क्या, माइनस पे आ रहा है क्या। सर अपना आंसर राइट रॉन्ग चेक कैसे करेंगे सर, अगर आपका आर का आंसर, अगर आपका आर का आंसर -1 और +1 के बीच में आ रहा है, आपका अजम्पशन सही है। क्या नालायक को, आपका आर का आंसर -1 और +1 के बीच में आ रहा है क्या, हाँ ना सर। मतलब अपना जो अजम्पशन है, आपका जो आंसर है सही है। लेकिन बाय चांस अगर किसी बच्चे ने अगर ये अजम्पशन उल्टा लिया होगा, इसको अगर x ऑन y लिया होगा और इसको अगर y ऑन x लिया होगा, आपका r बच्चों 1 से बड़ा आया होगा, तो आपको अगेन अजम्पशन उल्टा करना पड़ेगा। समझना नाले को। तो एक किस्मत की बच्चों बात है भाई साहब, अगर पहले आपने इसको y ऑन x लिया फिर x ऑन y लिया, r आपका लिमिट में आ रहा तो अच्छी बात है, और r अगर लिमिट में नहीं आ रहा है तो आपको अजम्पशन बदलना पड़ेगा। जिसको बोला था y ऑन x उसको अगेन लीजिए x ऑन y, और जिसको बोला था x ऑन y उसको अगेन लीजिए y। तो अजम्पशन उल्टा करना पड़ेगा, कब, अगर r लिमिट में नहीं आ रहा होगा तो। यहां पे बच्चों r हमारा लिमिट में आ रहा है, हमारा अजम्पशन सही है। ओके ठीक है भाई साहब, क्लियर किया बेटा जी, समझा क्या नालायक को। अगर किसी ने उल्टा अजम्पशन, समझा बेटा जी, अगर आप उल्टा अजम्पशन करोगे आपका आर लिमिट में नहीं आएगा, फिर उस केस में आपको अजम्पशन रिवर्स करके वापिस करना पड़ेगा। ठीक है नालायक को, यस ढंटेड एंड यस यस नालायक को। तो इट इज एंड ऑफ द चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये चैप्टर खत्म होता है। तो क्या इस चैप्टर में नालायक को कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इस चैप्टर में मजा आ रहा है क्या, नालायक को बताओ। अगर बच्चों इस टॉपिक बच्चों कॉन्फिडेंस मेरा अभी आ रहा होगा, एक फटाफट नालायक को लाइट ठोको, लाइट ठोको, फटाफट लाइट ठोको, मस्त बच्चों लाइट ठोको, देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको चैप्टर में। अब सबको अच्छा लग रहा है बच्चों, रिवीजन हो रहा है क्या, मस्त लग रहा है बेटा जी। बस साथ में ये रिग्रेशन वापिस आपको नोट्स में से वापिस आपको आज ट्राई करना है। आज शाम को 5 बजे टेस्ट भी बेटा जी इसके ऊपर, बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट। चलो तो 2 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
चलो नालायक को, डन डन डन। ये बेटा जी पीडीएफ बेटा मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम बेटा ग्रुप पे, बेटा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है चलो, डन डन डन। नाउ विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। चलो ये फाइल बेटा सेव हो गया, डन। अब बच्चों अब देखो भाई साहब, इसके बाद हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका बच्चों नाम है इक्वेशन। नाले को लेक्चर खत्म नहीं हुआ, नाले को लेक्चर भी बाकी है, लेक्चर भी बाकी है। अब बच्चों अब हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इक्वेशन। एकदम मस्त टॉपिक बच्चे, एकदम मस्त टॉपिक बेटा जी, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, एकदम मस्त टॉपिक है। इसको क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ, तो मेल लोड होने दो। टाइम वैल्यू मनी भी करेंगे, कल करेंगे। कल बच्चों टाइम वैल्यू मनी होगा, अगर ये चैप्टर आज खत्म होगा तो कल टाइम वैल्यू मनी बताता हूं मैं आपको, शायद कल या परसों होगा टाइम वैल्यू मनी, कल या परसों होगा। नहीं सॉरी, कल तो बेटा संडे, कल लेक्चर नहीं क्या बेटा, हाँ पहले बताओ बच्चों, कल संडे बेटा जी, कल संडे बेटा जी, कल रिवीजन बैच सेशन नहीं होगा, कल संडे, कल बेटा लेक्चर नहीं होगा आपका। इसको मेल क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया इसको? ना लगे, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अभी आया, अभी आया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, इतना लेट। चलो चलो, शानदार शानदार शानदार, आगे 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 भाई।
डन। चलो बेटा जी अभी शुरू कर, बेटा शुरू करते हैं अब जरूर सुनाने को। ओके अब देखो नाले को, अब देखो नाले को, अब देखो नाले को। अब बेटा हमें शुरू करना है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन। ओके ओके बच्चों इक्वेशन पहले पढ़ा तो होगा बेटा जी आपने, यस और नो? इक्वेशन पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा नाले को? चलो भाई साहब अभी फटाफट बेटा जी इसको रिवाइज कर, इक्वेशन रिवाइज करते हैं। देखो भाई साहब इक्वेशन मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जहां पे लेफ्ट साइड, अरे दोनों इक्वल थे, ऐसी चीज जहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल होते, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन। बेटा ऐसा कहा जाता है इक्वेशन के तीन टाइप होते, तीन या फिर चार बच्चे बोल सकते हो। ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है, ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू होता है, जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू होता है उससे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या आता है? वन होता है, उससे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। भाई साहब जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू होता है उससे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके सर जी, ओके सर जी। और भाई साहब जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तीन होता है उससे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, हाईएस्ट पावर वन के लिए क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर टू के लिए क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर तीन के लिए बच्चों क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर तीन के लिए बच्चों क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन होता है। ओके सर जी, ओके सर जी। और उसके अलावा अगर हाईएस्ट पावर तीन से ज्यादा है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन। बच्चों हाईएस्ट पावर वन के लिए बच्चों क्या है? लीनियर इक्वेशन। वैसे हाईएस्ट पावर बेटा टू के लिए क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर तीन के लिए बच्चों क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन। वैसे हाईएस्ट पावर चार के लिए बच्चों क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एकदम चिल मार के, चिल मार के। अगर ये बच्चों अगर आपको समझा होगा तो नेक्स्ट अभी देखिए, अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहले शुरू करना विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं चाहूंगा अपने आधे घंटे के लिए सब बच्चे पूरा फोकस करें, पूरा फोकस करेंगे। सर एक क्वाड्रेटिक क्या होता है? सर जी जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होता है, सर जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा जी जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा जी ऐसा कहा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। बेटा जी ऐसा कहा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके सर, ओके सर। बच्चों किसी बच्चे क्वाड्रेटिक का बेटा बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू जीरो। इट इज अ बेसिक फॉर क्वाड्रेटिक। बच्चों क्वाड्रेटिक में x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। सर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो यहां पे x के दो आंसर आएंगे। सर क्वाड्रेटिक में x का हाईएस्ट पावर 2 है तो x के दो आंसर आएंगे। यहां पे x के जो दो आंसर आएंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहां पे जो x के दो आंसर आएंगे ना बच्चों, उन्हें हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो नालायको अगर आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट मतलब x अगर आपको निकालना है, x का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। नालायको अगर आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट मतलब अगर x अगर आपको निकालना है तो बच्चा लोग x को निकालने का फॉर्मूला होता है, x को निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर भाई साहब यहां पे अगर आपको x का बच्चों आंसर निकालना है, बस x का आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x को निकालने का आंसर है, फॉर्मूला है। वापस बताता हूं, टेक 2। हम पढ़ क्या रहे सर? क्वाड्रेटिक। बोलो बच्चों, सर क्वाड्रेटिक में इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। सर यहां पे तीन बातें आपको बताने चाहिए। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या होता है? a, x का मल्टीपल क्या होता है? b, और बचा होता है c। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a, x का मल्टीपल b और रिमेनिंग c। सर क्वाड्रेटिक में x के कितने आंसर आएंगे सर? 2 आंसर आते हैं। ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट इक्वेशन। ये सॉल्यूशन पे रूट अगर निकालना है तो x का बच्चों फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये प्लस और माइनस क्यों दे? अरे x के दो आंसर मिलेंगे ना, एक आंसर मिलेगा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से, एक मिलेगा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से। ठीक है सर, ठीक है सर, ये क्लियर है बच्चों? x को निकालने का फॉर्मूला समझा? हाँ सर। नेक्स्ट बच्चों बताऊंगा मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों ये जो x के दो आंसर होते हैं बच्चों, जो x के दो आंसर होते हैं, जो दो रूट है बेटा जी, x के जो दो आंसर होते या जो x के बच्चों दो रूट आएंगे, उनका नेचर क्या है? नेचर मतलब कोई अगर पूछेगा ये जो x के दो आंसर है, x के जो दो आंसर है वो रियल है या नॉन रियल है, या इक्वल है या अनइक्वल है, अगर कोई पूछेगा इसका नेचर क्या है, तो भाई साहब नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। भाई साहब नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो बच्चों इसमें तीन केस आएंगे। सब पहली केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल। ये आपने पढ़ा होगा शायद से बेटा जी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड इक्वल। दूसरा बच्चों टाइप है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स आएंगे रियल एंड अनइक्वल। और तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, तो रूट्स आएंगे नॉन रियल एंड अनइक्वल। नॉन रियल एंड अनइक्वल। नालायक को दोबारा बता रहा हूं, बोल भाई साहब, रूट का नेचर किस पे डिपेंड करता है? सर जी नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोबारा बताओ, रूट का नेचर डिपेंड किस पे करता है? सर नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट क्या आएगा? रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, तो रूट आएंगे रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, निगेटिव, तो रूट आएंगे नॉन रियल एंड अनइक्वल। तो रूट का नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। आई होप ये सब आपको पता है बेटा जी आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। बच्चों मैं सबसे पहले सारे बेटा फॉर्मूला बता रहा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट, रूट के प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। सर क्या हो गया? एक मिनट, स्क्रीन ब्लैंक होगी। एक, अरे ये निकल गया। अभी देखो, अरे ओके चल देखो, अभी ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट बच्चों आंसर क्या देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों क्लियर है कि क्वाड्रेटिक मैक्स के दो आंसर आते हैं। हाँ सर, सर क्वाड्रेटिक मैक्स के जो दो आंसर आते हैं उन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। सो एक्स के जो दो आंसर उन्हें रूट बोलते हैं। सर इसमें से जो आंसर
प्लस से आता है, देखो ये तो क्लियर बच्चों, क्वाड्रेटिक मैक्स पे दो आंसर आएंगे। x का जो आंसर प्लस से आता है उसे बोलते हैं अल्फा, और जो माइनस से आता है उसे बोलते हैं बीटा। नालायको, दोबारा बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक में x के दो आंसर आते हैं, हाँ सर, उसमें से जो आंसर प्लस से आता है उसे बोलते हैं अल्फा, और जो आंसर माइनस से आता है उसे बोलते हैं बीटा। सर क्वाड्रेटिक में x के साथ दो आंसर आते हैं, जो आंसर प्लस से आता है उसे बोलते हैं अल्फा, और जो आंसर माइनस से आता है उसे बोलते हैं बीटा। ठीक है सर, जो प्लस से आता है उसे बोलते हैं अल्फा, और जो माइनस से आता है उसे बोलते हैं बीटा। ये सब दो रूट है। अब सब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कभी कभी पूछेंगे नालायको ये दो रूट का एडिशन क्या है, ये दो रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये दो रूट का सब्ट्रैक्शन क्या है, ये दो रूट के क्यूब का सम क्या है, ये दो रूट के क्यूब का सब्ट्रैक्शन क्या है, इसे बोलते हैं बच्चों हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सर ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जब भी बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा माइनस बीटा पूछा है तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, इसको बोलते प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, सर जी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको दो रूट का बच्चा एडिशन पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, शायद से आपने पढ़ा होगा बेटा जी। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। सर जी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा निकाला है, नालायक को अल्फा माइनस बीटा के लिए आपको सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा करना है तो अल्फा माइनस बीटा के लिए सबसे पहले आपको अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है सर। और अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बस बेटा फॉर्मूला बच्चों देखो, मैं सम से पूरा अच्छे से बताऊंगा बेटा, भाई साहब सम से पूरा अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा बच्चों निकालना है तो उसके लिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और उसके स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों अगर आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नालायक को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये बच्चों हमारे इक्वेशन के बेसिक बेटा फॉर्मूला, इसके बाद अलावा और भी कुछ फॉर्मूलाज है, मैं सम से पूरे बता दूंगा, मैं सम से बता दूंगा फॉर्मूला, ठीक है बेटा जी। आई हो बेटा सब बेसिक फॉर्मूला बेटा आपको पता है, ठीक है नालायक को। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देके क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है। चलो नालायक को इक्वेशन दिया, क्या दिया सर, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 0 इक्वेशन दिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 0 इक्वेशन दिया सर। सर क्वाड्रेटिक है, मैं कहता क्या पूछो बाद में, देखो बचा रखना, जब भी सम आता इक्वेशन का सबसे पहले आपको ढूंढना है ए बी सी, ये करना मतलब करना है भाई साहब। जब भी समा बेटा इक्वेशन का आता है तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, ए बी सी, ये करना मतलब करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा बाद में देखो, सबसे पहले एबीसी निकालो, बोलो क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए होता है सर, आपको पता ना सर, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए होता है, एक्स का मल्टीपल बी होता है और बचा सी होता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 3 सर, वो ए है। एक्स का मल्टीपल -2 वो बी है, और बचा हुआ -5 वो सी है। दोबारा बताओ,
एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 3, वो ए है। एक्स का मल्टीपल क्या है, -2, वो बी है। और बचा हुआ -5 क्या है, सी। ओके सर, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है सर, क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू पूछे सर। रूट्स मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू पूछे सर। एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4a/2। एक्स का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4a/2a। वैसे वैल्यू पुट करो, माइनस एज इट इज, b कितना है, -2 प्लस और माइनस माइनस बी बड़ा -2 है, प्लस और माइनस अंडर b² -4ac। a कितना है, 3 है, और c बच्चों -5 है। b² मतलब -2 का स्क्वायर -4ac। a कितना है सर, a कितना है सर, 3 है। a कितना 3 है, और c कितना है सर, -5 है अपॉन 2a। a कितना है, 3 है। a कितना है सर, 3 है। सबको झिपा नालायक को। अब भाई साहब अब सिंप्लीफाई करो, भाई साहब सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर? सर पहले माइनस माइनस +2, माइनस +2। अब यहां पे करो सर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 4 × 3 12, 12 × 5 60। ये साइन माइनस माइनस प्लस होगा ना बच्चों, और नीचे 2 × 3 6। अभी करो सर, 60 + 4 64, 64 का रूट 8, 60 + 4 64, 64 का रूट 8। सर एक्स के 2 आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से। एक मिलेगा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से। सब पहले प्लस से, प्लस से कौन आएगा सर, 2 + 8 10/6, 2 + 8 10/6 मतलब क्या होगा, 5/3। एक मिला प्लस से, और दूसरा मिलेगा माइनस से, 2 - 8 -6, -6/6 -1। एक मिला प्लस से और दूसरा बच्चों मिला माइनस से। एक्स के 2 आंसर मिले, एक मिलेगा प्लस से और एक मिलेगा माइनस से। आंसर इज 5/3 और -1। ऑप्शन बी आर नालायको। बच्चों इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे एक्स निकालना है। इसका और एक तरीका है गो बाय ऑप्शन। अगर बच्चों पे एक्स निकालना है, इसका बच्चों और एक तरीका है गो बाय ऑप्शन। हर ऑप्शन में एक्स दिया है, हर बच्चा ऑप्शन में एक्स दिया है, इसको पुट करो जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों मैच होंगे, ऑप्शन सही आएगा। ऐसे किया तो भी चलेगा, गो बाय ऑप्शन। हर बच्चा ऑप्शन में एक्स दिया है, उसको पुट करो जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बच्चों मैच होंगे, ऑप्शन होगा सही होगा। चिल मार के, चिल मार के। ठीक है, सबको झेपा, सबको झेपा, सबको झेपा। ठीक है नालायक को, क्या सबको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2। ये जो वाही सजदी हुए बेटा, अगर मेरी बात सुन रहे मेरे भाई, वाही सजदी मेरे बेटा, मेरी अगर बात सुन रहे बेटा जी, ठीक है, मैं 2 मिनट बेटा आपके टाइम निकाल रहा हूं मैं आपसे बात करने के लिए। बेटा अगर मेरी बात सुन रहे बेटा जी, देख बेटा मैं कल भी देख रहा था कि बेटा आप ऐसे अननेसेसरी स्पैमिंग कर रहे थे। ठीक है, आज मेरा स्पैमिंग, स्पैमिंग मतलब क्या, राज सर ओपन द चैट। ठीक है भाई, मैं ओपी रहूंगा, ठीक है भाई, भारी रहूंगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन भाई तुझे इससे लाइफ में क्या मिलेगा बोलना, तू ये स्पैमिंग कर रहा है, सबका लाइफ का जो टाइम वेस्ट कर रहा है। बेटा एक बात समझ ले, अगर तू भाई साहब तू सीए का स्टूडेंट है बेटा, तू सीए का बेटा स्टूडेंट है, ये सब करके बेटा तू पढ़ाई का टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। अगर तू ऐसा करेगा बेटा जी तो कभी पास नहीं हो सकता मेरे भाई, खुद का नुकसान करके ले रहा है। और भाई साहब अगर तू सीए का स्टूडेंट नहीं है, कुछ तो अलग स्टूडेंट है, तो जो तेरा फील्ड है वो छोड़ के बैठे तू यहाँ पे आगे नुकसान करके ले रहा है मेरे भाई। जैसे सोच ले भाई, तो अभी यंग है, तेरे में एनर्जी बेटा जी, अपनी एनर्जी बेटा कहाँ पे इन्वेस्ट करें बेटा, आपके हाथ में बेटा जी। अगर आप अन्य से ऐसे स्पैमिंग में एनर्जी इन्वेस्ट करोगे बेटा, आपका नुकसान है भाई साहब। आज से 4-5 साल बाद क्या करोगे? जब 4-5 साल के बाद भाई मैं बोलूँ क्या, ये जो बच्चे यहाँ पे लेक्चर देंगे का फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बच्चे लेक्चर देंगे बेटा, ये जो 1900 बच्चे यहाँ पे लाइव है ना, 1938 बच्चे लाइव है, उसमें से एक अगर तुझे छोड़ देंगे बेटा जी, बाकी सब सीए बन जाएंगे भाई साहब। आज से 5 साल बाद ये सीए बन जाएंगे, महीने को लाखों कमाएंगे। कुछ साल बाद इनके पास घर होगा, बंगला होगा, कार होगी, ओके, एक खुद का इनका अच्छा लाइफ होगा, खुद का इनका ऑफिस होगा, ये बड़े बड़े लोग बनेंगे। और तू तब क्या करेगा भाई?
तब भी स्पैमिंग करेगा, तब भी स्पैमिंग करेगा। ये लो भाई, बड़े कोई बंदा बता क्या, कोई बड़ा यूट्यूबर बनेगा, कोई बंदा बड़ा टीचर बनेगा, तब क्या, तब भी उनके इसमें कमेंट में जाकर स्पैमिंग करेगा लाइफ में। भाई सोच लो यार, ये जो स्पैमर जो तुम करते हो बेटा, एक बोलूं क्या, आप स्पैमिंग करो उससे, ठीक है, इट्स ओके, आपको करना है तो करो, नहीं सोचो आपको इससे मिलता क्या, लाइफ में मिलता क्या, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप खुद के लाइफ का नुकसान करके ले रहे हो बेटा जी। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। बेटा लाइफ में बोलूँ क्या, सही समय पे सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है बेटा, समझा क्या, बहुत जरूरी होता है। बेटा मैं मेरे खुद के एग्जाम से बता रहा हूँ बेटा जी। मतलब मैं सच्ची बताऊँ क्या, मतलब ये लाइफ में बहुत मैटर करता है। बेटा बोलूँ क्या, बेटा मैं प्रॉपर शोलापुर से हूँ। देखो मतलब, जिस बेटा मैं शोलापुर में जिस बेटा एरिया से बिलोंग कर, ऐसा नहीं कि बहुत भारी एरिया नहीं। और बेटा बोलूँ क्या, बोले ऐसा नहीं कि हमारा बचपन से नहीं कि हम लोग बहुत ऐसे अमीर थे, कुछ नहीं था। मैं सच्ची बता, 2 मिनट के बेटा थोड़ा बात शेयर करो बेटा जी। मतलब लिटरली बोलूँ क्या, कि बेटा मतलब बचपन में तो ऐसा आता ना, हमारे घर में यार लाइट नहीं थी। आपको चिमनी पता, चिमनी पता बच्चों, चिमनी कभी किसी ने देखा होगा यार, चिमनी मतलब नहीं क्या, छोटा ऐसा दिया होता है, कंदील होता है, दिया होता है बेटा, कंदील होता है। चिमनी जो बेटा महाराष्ट्र में चिमनी बेटा वर्ड यूज करते हैं, इसे दिया, छोटा दिया होता है बेटा जी। यार दिए की रोशनी बेटा, हमारे घर में खाना बेटा बनता था, दिए के बच्चे रोशनी बेटा, जब हम लोग पढ़ाई करते थे बेटा जी, जब छोटे थे बेटा हम लोग। तो बेटा फिर हमारे दादाजी ने, हमारे पापा ने, चाचा ने मेहनत किया, फिर मेहनत से बेटा फिर अच्छा घर बनाया, घर मतलब पक्का घर बनवाया, एकदम ऐसा बहुत भारी नहीं बेटा जी, राइट ना, पक्का घर बनाया, हम सबको पढ़ाया। मेरे दादाजी बेटा हेडमास्टर थे। मुझे बेटा अभी भी याद है बेटा, मुझे अभी भी याद है कि मतलब नहीं कि हम लोग ऐसे नहीं कि बहुत ऐसे नहीं कि बहुत एकदम बहुत ऐसे पॉश बेटा जो एरिया था, ऐसे नहीं होता बेटा क्या, जी समझा क्या, हम बेटा हम भी बता के ऐसे बोलते ना, जैसे झोपड़पट्टी बोलते हैं, सादा घर जो बोलते हैं, समझा के बेटा, ऐसे आप घर से बेटा बिलोंग करते बेटा, ऐसे घर से ऐसे बिलोंग करते थे, ठीक है यार, मतलब हर एक बेटा पास होता है, इट्स ओके, उसमें कुछ शर्माने की बात है यार, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, ठीक है बेटा जी। वहाँ पे जो लाइफ हमने जी ना बेटा क्या, वहाँ से जो लाइफ हमने सीखी, जो मजे के, दूसरा मजे के अलग ही था बेटा जी। तो यार मतलब हमारे घर में एक ट्रेडिशन था कि मतलब मेरे दादाजी थे ना बेटा जी, हमको सुबह से सब बच्चों को उठाते थे, और बेटा जी दादाजी हमारे क्या करते थे, सबसे पहले बोलते थे कि भाई साहब सबसे पहले ना आपको यार, सबसे पहले आपको ना, आपको 1 से लेकर 30 तक के टेबल लिखने बेटा जी, और हमको 10 लाइन लिखने को लगाते थे, 10 लाइन लिखने को लगाते थे। फिर 1 घंटे हम सबकी पढ़ लेते थे, हमको लगता था यार क्या कर रहे यार, मतलब सोचो बता क्या बेटा जी, हर रोज मतलब बोलूँ क्या, दादाजी उठाते थे, हमको टेबल लिखवाते थे हमारे पास से। बड़ा बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे 30 तक के टेबल बैठते, बिकॉज ऑफ माई दादाजी। तब मुझे लगा नहीं था यार क्यों, तब लगता था क्यों करवा ले रहे, तब बोलू कि बेटा जी हमारे गली में बाकी बच्चे थे ना, ऐसे मस्ती मजा कर रहे थे ना, मस्त टाइम पास, सुबह उठने बाद घूमने जाते थे, खेलने जाते थे, मस्त टाइम पास कर रहे थे, तब थोड़ा सा बुरा लगता था दादाजी कितना हमसे मेहनत करवा के लेते। लेकिन एक बोलू का बेटा जी, आज उनकी बेटा मेहनत वजह से आज मेरा मैथ्स इंप्रूव हो गया, और आज के सामने में खड़ा बेटा जी, आज मैं मैथ्स पे पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, बिकॉज ऑफ दिस मैच बेटा, आज मेरा लाइफ का जो अर्निंग है बेटा जी, लाइफ का जितना बेटा मेरा चल रहा है, ये सब बेटा इसके ऊपर बेटा जी, राइट ना, वो जो बेस परफेक्ट है, वहां पे जो टाइम बच्चों दिया था, इससे आज बेटा मैं लाइफ में सेटल हूँ बेटा जी। मैं आज खुद के बच्चों पैसे से गाड़ी लिया है, घर लिया है, सब कुछ बच्चे लिया है, ये भाई साहब ओनली बिकॉज ऑफ ये हमारा जो बेस परफेक्ट था, हमसे जो करवा के लिया था। और वही बच्चे बोलो कि आज बेटा बोलो क्या, जब भी मैं शोलापुर जाता हूँ, कभी कभार बेटा शोलापुर छुट्टी में जाता हूँ बेटा, कभी कभार जब मेरी मेरी गाड़ी लेके, जब कार लेके जब शोलापुर जाता हूँ बेटा जी, देखता है मतलब मेरे साथ में जितने भी मेरे दोस्त थे, जो दोस्त थे उस टाइम पे, आज भी कोई साइकिल में घूम रहा है, कोई टू व्हीलर पे घूम, टू व्हीलर घूमने बुरी बात नहीं बेटा जी, तेरे टू व्हीलर घूमने बुरे यार, मेरे पास तो यार मतलब टू व्हीलर भी नहीं था यार, मैं चलते जाता था बेटा जी, हम जा क्या। लेकिन आज भी बेटा बोलूँ कि आज भी महीने को 15,000, 20,000, 30,000 के सैलरी के लिए बेटा जी वो लड़ रहे, और आज बेटा हम लोग महीने को लाखों कमा रहे। फर्क कहाँ पे होता है बेटा जी, फर्क बताओ क्या बेटा जी, सही टाइम पे सही जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना बेटा, एनर्जी इन्वेस्ट करना बेटा जी। थोड़ा मैं आपको यही बेटा एडवाइस दूंगा बेटा जी, देखो यार आपको स्पैमिंग करना है करो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यार, ना मुझे फर्क पड़ेगा, ना ये जो बच्चे लाइव उनको फर्क पड़ेगा बेटा जी। देखो आज से 6 महीने के बाद हम ये बच्चे इंटर में निकल जाएंगे भाई साहब, मैं नेक्स्ट बैच को पढ़ाऊंगा, लेकिन स्पैमर यही के यही रहेंगे बेटा, आपका नुकसान है बेटा जी। ओके, तो प्लीज प्लीज बेटा जी अपने लाइफ को पहचानो, अपने एम को बेटा पहचानो, हमें क्या करना बेटा पहचानो प्लीज, ठीक है। ठीक है बेटा जी, चलो बस इतना मुझे एडवाइस देना था बेटा जी, बाकी आपकी मर्जी, बाकी बेटा आपकी मर्जी।
चलो बेटा जी, ठीक है। चलो सब नालायक लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर बेटा जी, ठीक है। अब नालायक को एक काम करते, नालायक काम करते, बाकी क्वेश्चन में कल कराओ चलेगा, बाकी क्वेश्चन कल करो चलेगा। वैसे भी अभी टाइम कितना बचा है, 10 ही मिनट बचा है, 10 ही मिनट बचे बेटा जी। बाकी क्वेश्चन नालायक को मैं कल कराओ चलेगा। तो सुन नालायक को, कल बेटा हम लोग इक्वेशन टॉपिक बेटा खत्म करते, और उसके साथ में बच्चों कल मतलब मंडे को, ओके बेटा जी। देखो भाई साहब मंडे को बच्चों, देखो भाई साहब मंडे को देखो बच्चों, हम लोग इक्वेशन टॉपिक खत्म करेंगे। अरे भाई मेरे भाई सॉरी मत बोल मेरे भाई, बस तुझे बेटा गलती एहसास हो गया, यही मेरे लिए खुशी बात है बेटा जी, मतलब गलती एहसास हो गया बेटा जी, बस खत्म। मैं बोलूँ बेटा जी, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो सॉरी भी बोल सकते बेटा जी, मतलब आप में बेटा वो गट से बेटा जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ बेटा जी, मतलब आपने खुद की गलती एक्सेप्ट की बेटा, आप उसके ऊपर सॉरी बेटा बोल रहे हो। इसका मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया कि आप जो कर रहे गलत, तो आपको लाइफ में सही करना है बेटा जी। बस गलती समझ में आना जरूरी बेटा लाइफ में बेटा, समझाया क्या? मेरे भरोसा मान मेरे भाई, आज से 5 साल तू बाद तू बहुत बढ़िया इंसान बनेगा, बढ़िया इंसान बनेगा, ठीक है। बस बस गलती को सुधार ले मेरे भाई, बस बाकी कुछ नहीं लाइफ में बेटा, कुछ नहीं के, ठीक है ना, ठीक है। चलो चलो नालायक को, तो भाई साहब मैं बता रहा था बच्चों, डायरेक्ट बच्चों मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को हम सुबह मिलेंगे 7:30 को फॉर इंटीग्रेशन बेटा जी। मंडे को सुबह 7:30 मिलेंगे फॉर इंटीग्रेशन के लिए, और 9 बजे हम लोग मिलेंगे फॉर द कैप्सूल बैच के लिए, मंडे को मिलेंगे। और बेटा जी कोरिलेशन रिग्रेशन के ऊपर आज शाम को 5 बजे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा, कहां पे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी बातें कुछ ही देर में 1-2 घंटे के अंदर टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे। टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना है, राज आउटे का जो ग्रुप है बेटा जी, उस ग्रुप पे ये सारी बातें मिल जाएगी, ठीक है नालायक को? यस यस यस। और भाई साहब अभी 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर बच्चा प्राइवेट बेटा होने वाला है। तो भाई साहब आपको लेक्चर कैसे लगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और बेटा मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे आप जरूर मुझे बताइए कि कैप्सूल बैच आप बेनिफिट आपको हो रहा है क्या, आप जरूर बेटा बताइए, ठीक है, सो दैट हम इसको और इंप्रूव कर पाएंगे भाई साहब, हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है नालायक को? टेक केयर टेक केयर टेक केयर, ठीक है भाई साहब, टेक केयर टेक केयर। चलो बाय 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 नालायक को, टेक केयर।